स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सेल्फ स्टडी में। आज आपके लिए हम लेकर आए हैं प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो यहाँ 4-5 क्वेश्चन दिया गया है, इसमें कौन सही है और कौन गलत है ये लिखना है और इसका क्या कारण है सही या गलत का वो भी लिखना है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, क्या ये सही है या गलत है ये देखना है, सत्य या असत्य। तो ये असत्य है। अब कैसे है वो हम आपको बताते हैं एग्जाम्पल से। तो मान लिए ए बराबर 30 डिग्री और बी बराबर 60 डिग्री। एक एग्जाम्पल से देखते हैं ये कैसे असत्य है। जब ए 30 डिग्री और बी 60 डिग्री माने तो इसका जब हम LHS निकालेंगे तो हो गया साइन ए प्लस बी, LHS में है तो साइन हो गया 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, इसका मतलब साइन 90 डिग्री। और साइन 90 डिग्री का मान जो होता है 1 होता है। ठीक, उसके बाद RHS देखते हैं। RHS में है साइन ए प्लस साइन बी, तो साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। साइन 30 का मान रख दिए 1/2, साइन 60 का मान रख दिए √3/2। जब इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 1 + √3/2। और जो कि ये जो है ये 1 के बराबर कभी नहीं हो सकता, अर्थात LHS और RHS का मान इक्वल नहीं हुआ, इसीलिए ये असत्य हो गया। 1 + √3/2 ये बराबर नहीं हो सकता है 1 के, इसीलिए ये असत्य है। ठीक, उसके बाद देखते हैं सेकंड नंबर क्या है। सेकंड नंबर है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, तो ये हो जाएगा सत्य। ठीक, फर्स्ट नंबर हो गया असत्य, सेकंड नंबर हो जाएगा सत्य। कैसे होगा इसका भी एग्जांपल लेके देखते हैं। सेकंड नंबर सत्य हो जाएगा क्योंकि हम जानते हैं कि साइन 0 डिग्री का मान, साइन 0 का मान जो होता है 0 होता है। और इसके आगे जब देखते हैं साइन 30 का, तो ये हो जाता है 1/2 अर्थात 0 से बड़ा। उसके बाद साइन 45 का मान जो होता है 1/√2 अर्थात 1/2 से भी ये बड़ा हो गया। तो देखते हैं जैसे जैसे थीटा का मान यहाँ जैसे जैसे थीटा के मान में वृद्धि होते जाता है अर्थात बढ़ते जाता है, तो इसका मान भी बढ़ते जाता है। पहले 0 हुआ फिर 1/2 अर्थात धीरे धीरे बढ़ते जाता है। जब 60 देखते हैं तो इससे भी बड़ा है। जब साइन 90 डिग्री पर आते हैं तो इससे बड़ा हो जाता है, अर्थात जैसे इससे यहाँ मान बढ़ते जाता है तो इसका मान भी बढ़ते जाता है। तो ये हो जाएगा सेकंड नंबर का सही, अर्थात ये साइन थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ेगा तो उसका मान जो निकलेगा उसमें भी वृद्धि होते जाएगा, तो ये सेकंड नंबर भी हो जाएगा सत्य। उसके बाद देखते हैं 3 नंबर। 3 नंबर थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, तो ये हो जाएगा असत्य। अब वो देखते हैं कैसे, इसे भी वैसे ही इसको भी देखेंगे जैसे देखे सेकंड नंबर का एग्जांपल। थर्ड नंबर हो जाएगा असत्य। कैसे, तो देखते हैं कि कॉस 0 का मान जो होता है 1 होता है और कॉस 90 जब पहुंचते हैं, जब थीटा का मान बढ़ते गया 90 तक लाए, पहले 0 डिग्री का मान 1 हो गया, जब 90 डिग्री लिए तो ये हो गया 0 अर्थात ये धीरे धीरे घट रहा है। जब 0 डिग्री लिए तो 1, 30 डिग्री में हो गया √3/2, कॉस 45 डिग्री में 1/√2, धीरे धीरे ये घटते जाता है अर्थात इसका मान घटते जाता है। लेकिन यहाँ दिया है कि वृद्धि होने के साथ वृद्धि होती है, इसीलिए हो जाएगा असत्य। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो ये भी हो जाएगा असत्य अर्थात गलत। कैसे वो देखते हैं। जब थीटा की जगह हम 0 डिग्री रखते हैं तो इसका मान यहाँ हो जाता है 0, लेकिन जब कॉस 0 का मान देखते हैं तो ये हो जाता है 1 अर्थात ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। दूसरा देख लीजिए, जब थीटा का मान 30 डिग्री रखते हैं
इसका मान हो जाता है 1/2, लेकिन यहाँ हो जाता है √3/2, अर्थात ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकता है थीटा के सभी मानों पर, तो ये हो जाएगा असत्य। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, अर्थात अपरिभाषित है, तो ये हो जाएगा सही। तो हम जानते हैं कि कॉट 0 डिग्री का मान जो होता है वो अपरिभाषित होता है। ठीक, इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं शॉर्ट में। ये हो जाएगा सत्य, अर्थात अपरिभाषित, क्योंकि tan 0 डिग्री का मान जो होता है 0 होता है, और हम जानते हैं कि कॉट 0 डिग्री जो होगा वो tan 0 डिग्री के जस्ट उल्टा होगा। तो कॉट 0 डिग्री को हम लिख दिए tan के रूप में, तो 1/tan थीटा हम जानते हैं कि कॉट थीटा बराबर, जब कॉट थीटा बराबर हो जाता है 1/tan थीटा। ठीक, तो यहाँ कॉट 0 डिग्री को 1/tan 0 डिग्री के रूप में लिखे, और tan 0 डिग्री का मान जो है 0 है, तो 1/0 जब किसी भी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो उसका मान अपरिभाषित हो जाता है, अर्थात अनडिफाइन हो जाता है। तो ये परिभाषित नहीं भी बोल सकते हैं या अपरिभाषित भी बोल सकते हैं। तो इसका मान अपरिभाषित हो जाता है, अर्थात परिभाषित नहीं। तो ये हो गया सत्य, अर्थात 5 नंबर जो है ये सत्य हो जाएगा। तो ऐसे ही इसको सॉल्व कर लेना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। बस आज इतना ही। थैंक यू।